जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा, हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आप सबसे मिलने का टाइम हो गया था, तो मुझे लगा कि अब मिल लेना चाहिए। आज मैं बिल्कुल थोड़ी सी देर आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। डाइट प्लान क्यों फॉलो करें? कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम डाइट चार्ट ही क्यों फॉलो करें। महाराज अग्रसेन जी की जय हो। हर्ष जी, कैसे हैं आप? तो हमेशा ये चीज़ होती है, मत करें फॉलो, या हमें नहीं करना फॉलो, या डाइट चार्ट फॉलो करने से क्या फ़ायदे होते हैं। या कुछ लोग ये बोलते हैं मेरा वेट थोड़ी ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो डाइट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पहले से ही पतला हूँ, मुझे डाइट की क्या ज़रूरत है। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। जय श्री बालाजी दीपक मोंगा जी, जय श्री बालाजी सुरेंद्र रावत जी, हेलो मिस्टर अमन। तो जय श्री बालाजी रोहतास जी, जो लोग भी मेरे साथ लाइव हो चुके हैं वो मुझे हेलो हाय या जय श्री बालाजी का मैसेज भेजते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। तो डाइट प्लान के बारे में जैसे कि बहुत सारे लोगों की ये धारणा है, पतले हैं, मोटे हैं, हमें डाइट चार्ट क्यों फॉलो करना है। देखिए, डाइट चार्ट, डाइटिशियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटो को पतला करने के लिए काम नहीं आती है। वो सिर्फ कोई ऐसी एक आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें आप एक फैट पर्सन्स को उनके क्लिनिक में भेजें और वो स्लिम होके बाहर आ जाएंगे। डाइट चार्ट से आप डायबिटिक हैं तो भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं तो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको डाइट प्लान से बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते हैं। लेकिन कई बार कुछ पर्सन्स के माइंड में ये रहता है, हम डाइट तो हम घर पे भी कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, डाइट आप घर पे भी कर सकते हैं। मैं एक बार कुछ लोग जो मेरे साथ लाइव हो चुके हैं, मैं उनसे रूबरू होना चाहती हूँ। हाँ जी, जय श्री बालाजी खुशबू जी, जय श्री बालाजी राज खत्री जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नरेश महेश्वरी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री बालाजी मिस्टर बंसल। मोनिशा लाहौटी, कैन यू गिव मी डाइट फॉर 30-year-old वुमेन? श्योर मनीषा जी, डाइट चार्ट तो आप 6 मंथ के बेबी से लेके 100 ईयर के अंकल आंटी तक का बनवा सकते हैं। डाइट चार्ट के लिए कोई एज मैटर नहीं करती है। डाइट तो हर उम्र में, जब टिल लास्ट ब्रीथ, डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमें आखिरी सांस तक चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजय सैनी जी, सुमन धवन जी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी मोनिशा जी, सारिका जलान हेलो हाय, किरण जय श्री बालाजी, शिम्पी गुप्ता, शुभम बटला जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हेलो मनीषा जी, हेलो नेहा जी, हेलो सिमरन जी, जय श्री बालाजी, विक्की मक्कड़ जी। तो अगर बीच में कुछ लोग रह गए हैं तो मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि कुछ लोग उनमें से रह भी जाते हैं। अभी मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया है जिसमें मुझे आप लोगों के नाम दिखते रहेंगे। हेलो रूमा जी। तो आज हमारा जो कन्फ्यूज़न है, आज हम उसी को दूर करने वाले हैं कि डाइट चार्ट हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, डाइट चार्ट ही क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए, डाइट चार्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइटिशियन हमेशा हायर करनी चाहिए या आपको कोई एक परफेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट की ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। डाइट आप लोग अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने पुराना अपना जो कल्चर होता है, दादी नानी, जो हम लोगों के जो फैमिली में जो कल्चर चलता था, जब हम छोटे होते थे तो हमारी नानी हमें क्या खाने को देती थी, हमारी दादी हमें क्या खाने को देती थी, जो हमारा लोकल फूड होता था, हम लोगों को हमेशा नानी दादी यही बोलती थी कि सीजनल चीज़ें खानी है, ये कोल्ड स्टोर की है, ये नहीं खानी बेटा। हम लोगों को पिक्कल खाने के लिए भी दिया जाता था कि आप लोगों को खाने के साथ में पिक्कल खाना है। उस टाइम पे नानी दादी को ये नहीं पता था ये प्रोबायोटिक हैं, ये खाने के लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये फर्मेंटेड फूड्स हैं, उन लोगों को ये नहीं पता था। लेकिन उनको ये पता था खाने के साथ में ये सर्व करना है, इसके बेनिफिट्स हैं। मैं कुछ लोगों को एक बार, हाँ जी, जय श्री बालाजी ब्रिजलाल गुप्ता जी,
रजनी कपिल जी हेलो, हाय मोनाली। किरण जी आप डाइट प्लान लेना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल मी। मेरा नंबर जो भी मेरे वीडियोस हैं, मेरे सभी वीडियोस के ऊपर जो डिस्क्रिप्शंस दिए होता है, जो टाइटल होता है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो होगा। मेरा पेज आप लाइक करेंगे, मेरे पेज पे मेरा नंबर है। हेलो शिल्पी, हेलो शशिगर जी, हेलो रजनी जी। आप डाइट चार्ट के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू हर्ष जी, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। आवाज़ तो मेरी बोल बोल के मेरी ऐसी हो जाती है, आज आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ आपको साफ़ लग रही है। मे बी वाईफाई का नेट आज ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू मिस्टर सुरेंद्र बंसल जी, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न तब भी आ जाता है जब आप डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कहीं आपका वेट स्टक हो जाता है, कहीं वेट प्लेट्यू आ जाता है। कई बार आपने वेट को शुरू किया कम करना, आपने स्टार्ट किया 90 kg से और आप कम कर रहे हैं, आपने 3 मंथ्स में 80 kg पे पहुंच गए हैं, आप बहुत खुश हैं। और आप जब इतना खुश हैं, आप जब इतने हैप्पी है मेरा 10 kg कम हो गया है, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपका वेट नहीं गया या 1-1.5 किलो गया, तब आपके माइंड में आता है कि नहीं, मेरा तो पहले तो वेट 4 किलो महीने में जा रहा था या 5 किलो जा रहा था या 3 किलो जा रहा था, अभी मेरा इस महीने 1 किलो क्यों गया या मेरा वेट अभी कम क्यों गया। देखिए, बॉडी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वेट प्लेट्यू आते हैं और कंटिन्यूसली वेट लॉस होना भी हमारे लिए गलत है, हमेशा वेट कम होना भी हमारे लिए गलत है। तो कंटिन्यू वेट कम कई बार हम खुद भी नहीं करते हैं, किसी किसी केस में जब हमें पता है कि ये स्पीड से लॉस कर रही है ये बॉडी, तो हमें भी कहीं ना कहीं आके वेट को एक ब्रेक देना होता है, उस वेट को रोकना होता है। लेकिन हम पेशेंट्स को जब ये बोलते हैं कि हम आपका वेट यहाँ रोकना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं, तो पेशेंट कभी भी एग्री नहीं करते हैं। तो वो ये बोलते हैं, नहीं जी, हम लोगों को वेट लॉस करना है, हमारा वेट मत रोकिए, ये शादी है, ये फंक्शन है, ये बर्थडे है, ये एनिवर्सरी है। कुछ ऐसे ओकेजन्स उनको उस टाइम पे याद आते हैं जो उन्हें लगता है कि ये ओकेजन्स हमें सेलिब्रेट करने हैं और अब हमें स्लिम होना है। आप ये देखिए, जब आप ओवर वेट थे तब भी आपने बहुत सारे फंक्शंस को अटेंड किया, बहुत सारी इवेंट्स को अटेंड किया, इवन जब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं था। कंटिन्यू वेट लॉस होना या वेट लॉस करना वो गलत है। आपका बीच में वेट प्लेट्यू आना या वेट रुक जाना, ये आपकी बॉडी के लिए आप ये भी कह सकते हैं फ़ायदेमंद भी है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप वेट लॉस करते हैं, कई बार किसी किसी केस में वेट लॉस होता ही नहीं है 1-2 महीने स्टार्टिंग में। क्यों नहीं होता? कुछ लोगों में तो फर्स्ट मंथ में बहुत स्पीड से जाता है, क्योंकि उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जिस ट्रैक पे वो थे उस ट्रैक को हमने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप बाई कार जा रहे थे, हमने बाई ट्रेन कर दिया, या आप बाई ट्रेन जा रहे थे, हमने बाई कार कर दिया, ऑन रोड कर दिया। बिल्कुल टोटली आपका जो ट्रैक था वो चेंज कर दिया। तो उस ट्रैक को चेंज करने से डेफिनेटली आपका शेड्यूल चेंज हुआ है, तो आपको उसके रिजल्ट्स आने ही होते हैं। लेकिन जब आप सेम ट्रैक पे कंटिन्यू चलते हैं तो सेम रिजल्ट्स तब नहीं आएंगे। सेम ट्रैक पे चलने से तब भी एक परफेक्ट आपको एक एडवाइज़र की, एक परफेक्ट काउंसलर की ज़रूरत होती है। जब आपको लगता है कि मुझे इस ट्रैक पे कंटिन्यू चलना है और मुझे रिज़ल्ट लेने हैं, जब आपके माइंड में ये होता है कि मुझे रिज़ल्ट भले ही स्लो मिल जाएं और भले ही मुझे चाहिए भी स्लो, क्योंकि मेरा वेट लॉस जो हो रहा है उसके साथ मेरा कुछ और लॉस ना हो। काफ़ी सारे हम देखते हैं एडवाइज़र्स के पास जब वो जाते हैं, या तो आप लोग उन एडवाइज़र्स की पूरी बात को मानते नहीं हैं, या फिर कुछ ना कुछ आप गड़बड़ करते हैं, या कुछ चीज़ें शायद उनके पास भीड़ की वजह से स्किप हो जाती हैं। तो आपका स्किन लूज़ हो रहा है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपका स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस आ रहे हैं, ड्राइनेस आ रही है, आपका थकान पहले की बजाय बढ़ गया है। तो आप ये नोटिस कीजिए, जब मैंने यहाँ डाइट प्लान स्टार्ट किया था और दैट टाइम मेरी कंडीशन क्या थी और अब मेरी कंडीशन क्या है। आप उस कंडीशन को कंपेयर कीजिए। जो फिजिकल्स हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो हेल्थ इश्यूज़ हमेशा उनको सॉल्व करने के बाद वेट लॉस और वेट गेन की बात करनी चाहिए। मैं हमेशा यहाँ पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम वेट लॉस करना है,
और हमें वेट कम करना है और जल्दी जल्दी करना है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप दूसरी डाइटिशियन ढूंढ लो प्लीज़। तो पेशेंट मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, मैम हम आपके पास आए हैं, हमें आपसे ही डाइट लेना है, आपने एकदम से ये क्यों बोल दिया कि आप दूसरी डाइटिशियन ढूंढ लो। क्योंकि मैं उन्हें ये बोलती हूँ जब आपको वेट लॉस करना है तो आप स्पीड आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ड्राइवर मैं हूँ। तो रोड देख के स्पीड तो मुझे देखनी है ना कि इस रोड पे कौन सी स्पीड चलेगी, 60 वाला भी हो सकता है, 40 वाला भी हो सकता है, 120 वाला भी हो सकता है। मुझे रोड का जो रोड मैप है मुझे वो देखना है ना कि वो रोड कैसी है। जब वो रोड अगर बहुत स्मूथ है तो हम वहाँ पे 120 भी स्पीड कर सकते हैं। हमें पता है कि रोड पे बहुत सारे हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, और हम लोग कार की बजाय स्कूटी पे हैं, तो स्पीड हमारी 20 to 30 भी हो सकती है, पर रुकेंगे नहीं। उस स्पीड को प्लीज़ आप अपने ड्राइवर को डिसाइड करने दीजिए। आप ड्राइवर के पीछे पड़ जाएं कि आपको ये स्पीड रखनी है, ये स्पीड रखनी है, तो आपका ड्राइवर कहीं ना कहीं ले जाके आपको ठोक देगा। और मैं वो काम नहीं करना चाहती, तो मोस्टली मैं तो यही बोल देती हूँ आप ड्राइवर नया ढूंढ लो। तो इस केस के अंदर जब हमें ये लगता है, कुछ लोग नहीं, वैसे मेरे वाले तो 100% डिवोटी होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, अभी जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं, प्लीज़ जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे साथ ऑनलाइन हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो प्लीज़ ये चीज़ का डिसीज़न लें कि उनको डाइट कैसा लग रहा है। वो अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, अपने कॉम्प्लीमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, और उसको वो ज़रूर देखें कि उनको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करें। इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ लाइव हैं। मैं अभी कुछ लोगों को एक बार देख लूँ जो रह गए हैं प्लीज़। सिमरन बवेजा जी, वेट लॉस करना चाहती हूँ, प्लीज़ डाइट चार्ट बताइए। सिमरन जी, डाइट आप ऑनलाइन मुझे सुन के अभी वेट लॉस नहीं होगा, अभी कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में ये वेट लॉस नहीं होगा। संतोष कुमार जी, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। लॉयन संजय गर्ग जी, थैंक यू। सीमा जी, जय श्री बाला जी। संतोष जी, जय श्री बाला जी, थैंक यू। मिस्टर गर्ग। नेहा जी ने सवाल पूछा है कि आपके चार्जेस क्या हैं। नेहा जी, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आप मुझे कॉल करें, आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट करें, तो तब आप ये बात कर सकते हैं। जय श्री बाला जी, सत्या उपादृष्टा जी, सीमा जी दिल्ली से, हेलो सीमा जी। मंजू बागड़ी जी, हेलो मंजू जी। तो शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इसमें से छूट भी गए हैं, कोई बात नहीं। जो लोग छूट गए हैं वो मुझे या तो दोबारा मैसेज करें, और या फिर हम कल का वो लेते हैं। मंजू बागड़ी जी, मेरा क्लिनिक सिरसा हरियाणा में है। मंजू जी, मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से। आप लोग सिरसा हरियाणा विज़िट कर सकते हैं, और मेरे क्लिनिक पे आपको आने में कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आपको अपील करता है, जो आपको लगता है कि मुझे इनसे राय लेनी चाहिए, मुझे इनसे काउंसलिंग लेनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सब लोग मुझे ही ज्वाइन करें। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हों। मैं अपने क्लिनिक के बाद, अपने ओपीडी के बाद आप लोगों के साथ फेस टू फेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए होना चाहती हूँ हमेशा कि आप लोग जो रह जाते हैं, आप लोग जिनको डाइट एडवाइस की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, वो इस इम्पोर्टेंस को समझें, और इस इम्पोर्टेंस को समझने के बाद अपना एक पर्सनल डाइटिशियन ज़रूर हायर करें। सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, शायद मुझसे अच्छा काम करने वाले भी बहुत हैं और मुझसे नीचे भी बहुत हैं, लेकिन मैं अपने मुझसे अच्छा काम करने वाला शायद किसी को नहीं समझूंगी, क्योंकि मुझे कई बार पूछते हैं हाउ आर यू मैम। तो हमें स्कूल में सिखाया था कि जब आपसे कोई आपका हालचाल पूछे तो आपने बोलना है आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो लाइन आज भी मैं बोलती हूँ, जब भी मुझे पूछता है कोई हाउ आर यू मैम, तो मैं बोलती हूँ आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑलवेज मस्ट, एवर ग्रीन, हमेशा। तो ये चीज़ें जब आप ऐसे किसी को रिप्लाई करते हैं तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो ऑटोमेटिक बहुत अप हो जाता है।
जब ये एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई साइड जाता है तो आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वेव्स आपके क्लाइंट्स को मिलना शुरू हो जाती हैं। जो भी क्लाइंट्स यहाँ आते हैं, जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो इस बात को शेयर ज़रूर करते हैं कि मैम आपसे मिलने के बाद एनर्जी डबल हो जाती है। ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा आपसे फेस टू फेस, आपसे रूबरू बात करके, आपसे मिल के आता है। आपके पास आने से जो पॉजिटिविटी हम लोग फील करते हैं, जो आपके क्लिनिक का, आपके चैम्बर का जो ओरा है, उसमें आने के बाद आधी से ज़्यादा बीमारियां ये लगता है कि वो ठीक हो चुकी हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जब भी मेरे पास आएँ तो आप फेस टू फेस आएँ। दिल्ली, चंडीगढ़, ये आसपास के जो 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर वाले जो आसपास के लोग हैं, एटलीस्ट उन लोगों को तो फेस टू फेस होना चाहिए। लेकिन साउथ साइड, वेस्ट साइड जो लोग दूर रह जाते हैं, जिनका देखिए 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, जो लोग बहुत दूर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन चार्ट्स हैं। लेकिन आप लोगों को तो फेस टू फेस आना चाहिए। अभी मैं एक बार मेरे क्लाइंट्स को चेक कर लूँ। हर्ष जी, ये आई थिंक इनका मैंने बोल दिया है। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू मंजू मौसी। आपका आशीर्वाद ही आज इस बुलंदी तक मुझे लेके गया है। जय श्री बालाजी रवि जी, जय श्री बालाजी पंकज गुप्ता जी, थैंक्स विकास चौधरी जी, माय प्लेजर भूमिका खेतान जी, मोस्ट वेलकम। जिनको भी मेरी एडवाइस अच्छी लगती है या मेरी एडवाइस में उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और वो क्या सुनना चाहते हैं और वो क्या पूछना चाहते हैं। और डाइट के साथ में आप ये मत सोचिए कोई आप जादू कर रहे हैं या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपने कोई सिर दर्द की टैबलेट नहीं ली है कि आपने गोली ली, गोली अंदर गई और 30 मिनट में या 20 मिनट में आपका पेन ख़त्म हो गया। ये कोई पेन किलर नहीं है। जो डाइट चार्ट्स होते हैं वो डाइट चार्ट्स आपको रिज़ल्ट देने में कई बार 1 वीक 2 वीक लेते हैं आपको रिज़ल्ट विजिबल होने में, लेकिन आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, आपके आसपास के लोगों को दिखने शुरू हो जाते हैं, आपकी पूरी फैमिली को दिखने शुरू हो जाते हैं। आप उन रिज़ल्ट्स को लीजिए, आप डाइट चार्ट्स को कम्प्लीटली फॉलो करें, अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस ना करें। जब भी आप डाइट चार्ट लेते हैं उसमें आप यूट्यूब, फेसबुक ये एडवाइजेज़ को ऐड ऑन ना करें। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं मैम लेमन वाटर है उसमें हनी ऐड कर लूँ, कैसे, आपको कैसे पता कि हनी ऐड कर लूँ? मैम हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उन्होंने लेमन वाटर में हनी ऐड किया तो उनका 20 kg चला गया था। कितने दिन में? 1 मंथ में चला गया था। इज़ इट पॉसिबल कि 1 मंथ में उनका 20 kg चला गया? नो। बहुत सारे लोग मैम हम ये चीज़ ऐसे ले लेंगे, वो चीज़, जो चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हैं आप उन चीज़ों को मत करें, आप उन सब कामों को मत करें। बहुत सारे फैंसी डाइट्स हैं जिनको लेने के बाद आपको लगता है कि आप उनको फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको हमेशा अपना किचन फार्मेसी यूज़ करना है, अपना लोकल ग्रेन्स यूज़ करने हैं, आपके लोकल फूड्स यूज़ करने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोकल यूज़ करनी है। तो फिर हम लोगों को वो फैंसी डाइट के चक्कर में तरह तरह के ग्रेन्स आ जाते हैं या हमें तरह तरह के सीड्स आ जाते हैं। वो ऐसी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं जिनको आप एक बार के लिए फॉलो करते हैं तो एक बार मन मार के भी खा लेंगे या एक बार टेस्ट करके भी खा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ना तो वो अवेलेबल होती हैं ना ही वो आप खा सकते हैं। मैदा प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, मैदा मेड चीज़ें ना खाएं। आप जो बिस्किट्स खाते हैं ख़ास तौर पे वो, उनमें मैदा 100% डला होता है। आपको बिस्किट्स जब भी खाना है फेथफुल प्लेस से लेके खाना चाहिए जहां आपको पता है कि यहाँ बिस्किट ये आपका कम्प्लीटली या तो मल्टीग्रेन है या फाइबर है या सिंगल ग्रेन है, मीन्स वो होल ग्रेन है, विदाउट मैदा, विदाउट रिफाइंड फ्लोर। आप लोगों को मोस्टली रस्क खाने की आदत होती है, बिस्किट्स की आदत होती है, माउथ मंचिंग की आदत ओवरवेट होने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फैटी लीवर डिमांड करता है आपके कुछ ऑयली, कुछ चटपटा, कुछ स्पाइसी ऐसे फूड्स की।
जब आप इन चीज़ों को खाते हैं तभी आपकी क्रेविंग्स दूर होती हैं। जब आपको भूख लगी है, एक ओवरवेट बंदे को भूख लगी, आप उसको 2 एप्पल काट के दे दो, उसकी भूख शांत नहीं होगी। आपने एक पपीता काट के दे दिया, उसकी भूख शांत नहीं होगी। आपने उसको एक बर्गर खिला दिया, उसकी भूख शांत हो जाती है। एक प्लेट पाव भाजी खिला दो, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस दे दो, क्योंकि वो भूख नहीं थी, वो एक उस पर्टिकुलर फूड की एक डिमांड थी जो आपके ब्रेन में पहुंच गई है, आपके लीवर से, और आपका ब्रेन वो डिमांड कर रहा है। जब तक वो स्पाइसी खाना नहीं मिलेगा तब तक वो क्रेविंग्स चलती रहेंगी, आप कुछ भी खाने को दे दो। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपसे शेयर इसलिए करने के लिए आई कि कई बार पेशेंट या कई बार बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि डाइट चार्ट को क्यों फॉलो करें। मत करो फॉलो, लेकिन आप अपनी डाइट को अच्छा ज़रूर कर लो। और अब जब ये कोरोना वाला क्रूशियल पीरियड चल रहा है, तब जब 90% लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में 2020 आया ही नहीं लगता है, आया तो ऐसा बैड लक लेके आया है कि हम फील ही नहीं कर रहे। मैम 2019 के बाद लग रहा है 2021 ही आएगा। 2020 को तो बच्चों का साल खराब हो गया, घर में, बिजनेस में, हर चीज़ में आपके पास सिर्फ नुकसान, लॉस, स्पॉइल्ड, ये चीज़ें, वेस्टेज आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है। तो एटलीस्ट जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है तब आप अपनी हेल्थ को बचा लो, तब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख लो। यही एक टाइम है जिस टाइम पे आप अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं। जो लोग लाइव हैं वो अपने फीडबैक हमें देते रहें ताकि हमें पता चलता रहे, और मुझे नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन, नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी आपके इन कमेंट्स की वजह से मिलती है कि मुझे नेक्स्ट डे फिर आप लोगों के साथ लाइव आना है। आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे आप लोगों से मिलना है। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में आप वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। और इसी के साथ एक मैं छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अक्सर बोलती हूँ ना, डिप्रेशन में बंदा कोई भी गलत कदम उठाने के बारे में सोचता है, कई बार वो बहुत सारे अटेम्प्ट भी कर लेता है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक साइकेट्रिक डॉक्टर के पास इवन रात के टाइम नियर अबाउट 12-12:30 रात को, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, रात के टाइम पे एक लेडी कॉल करती हैं कि डॉक्टर मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और मैं आपकी पेशेंट थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, मैंने आपके पास परसों ही ज्वाइन किया था। तो डॉक्टर ने बहुत ही कूल एंड काम रहते हुए बात की। उन्होंने बोला कि मैम आप क्यों ये करना चाहते हैं, सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ चुके हैं, मेरे से घर के खर्चे अकेली से चलते नहीं हैं, और मेरा एक बच्चा है वो मैंने उसकी नानी के पास छोड़ दिया है, और उसके नाना नानी उसकी अच्छे से केयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ़ है और अच्छे से पल जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को मदर की ज़रूरत नहीं है। बोले नहीं, मदर उनके पास है, मीन्स उसकी नानी उसके पास है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को मेरी ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन कटने नहीं दिया, कंटिन्यू चलता रहा फ़ोन। डॉक्टर साहब ने उनको जीने के और बहुत सारे तरीके बताए कि जीने के ये बेनिफिट्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा ही थोड़ी पालना था, आपकी लाइफ अभी बहुत बड़ी है। उनसे बहुत चीज़ें शेयर करी और उनको बोला कि आप किन किन चीज़ों से परेशान हो। उनसे वो सारी चीज़ें डॉक्टर साहब पूछते रहे। सोने की बजाय उन्होंने वो सब चीज़ें उनसे पूछना शुरू कर दिया, जबकि उनका वो सोने का टाइम था। लास्ट नियर अबाउट 140-150 अराउंड टाइम हो गया। तो उस लेडी ने डॉक्टर साहब को बोला मैं तो सुसाइड लाइफ में कभी नहीं करना चाहती और ना ही मैं करूँगी, अब आप भी सो जाइए और मैं भी सो रही हूँ। डॉक्टर साहब को लगा कि शायद मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया, मेरा जो काउंसलिंग था वो शायद पॉजिटिव वे में चला गया और सक्सेसफुल है। तो डॉक्टर साहब भी निश्चिंत होकर सो गए। वैसे तो उनके पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं, हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जिनकी काउंसलिंग हमें इसी तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन
जब डॉक्टर साहब ने 4-5 दिन के बाद ये चेक करने के लिए कि वो लेडी अभी ठीक है नहीं है, कैसे हैं, उनको कॉल बैक किया उसी नंबर पे और उनसे बात की। आज उस लेडी का अंदाज ही अलग था। हेलो सर, कैसे हैं आप? फुल्ली एनर्जेटिक। डॉक्टर साहब ने पूछा कि एकदम से आपको कैसे मूड चेंज हुआ, और वो क्या बात थी। हम लोगों ने जो 1 घंटा 20 मिनट जो बात करी थी, उसमें वो ऐसा क्या था, कौन सी लाइन आपको अपील कर गई थी जिससे कि आपका मूड जो है वो डाइवर्ट हो गया। अब उस लेडी की बात आप सुनेंगे, गौर करेंगे। उसने बोला कि डॉक्टर साहब, जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि कोई मुझे भी सुन रहा है, कोई मेरे भी परेशानियों को शेयर कर रहा है। जब भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे चुप रहने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे कमरे से बाहर जाने को नहीं बोल रहा, मुझे डांट नहीं रहा, मुझे ये नहीं कहा जा रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मुझे ये पता चला कि मेरी परेशानियों को सुनने के लिए कोई था उस रात जब मैं सुसाइड करने जा रही थी। तो डॉक्टर को पता चला, मीन्स कि आपके लाइफ में जब तक कोई शेयरर नहीं है, आपके लाइफ में जब तक कोई फ्रेंड, रिलेटिव, हस्बैंड, बच्चे, कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जिससे आप वो हर बात शेयर कर सको, मीन्स उनकी लाइफ फिजूल है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम लोग आजकल अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि वो सुसाइड तक पहुंच चुके हैं, कर चुके हैं। अभी कल की न्यूज़ में मैं देख रही थी, एक 16 ईयर ओल्ड लड़की, टिकटॉक स्टार जिसको बोला जा रहा था, सिया नाम था शायद उसका, उसने भी सुसाइड कर लिया। इतनी एज के बच्चों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या क्या है, ये सब चीज़ें बहुत रॉन्ग हो रही है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग मेंटल प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास शेयर करने को टाइम नहीं है, दूसरों के पास हमारी शेयरिंग सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा ज़रूर कोई पार्टनर साथ में रखें जो आपकी सब बातों को सुने, समझे, और ऐसा कोई कदम आप लोगों को नहीं उठाना है। ये सबसे ज़्यादा बुज़दिली का कदम है, ये कभी भी किसी की लाइफ में नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी माइंड में आता है तो जय श्री बालाजी का नारा और मुझे याद कीजिए। तो जो लोग रह गए थे, एक बार मैं उन लोगों से मिल लूँ। हाँ जी, अंकुश जी, थैंक यू। महेंद्र सिंह जी, हेलो। हेलो राजेश गोदारा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रंजीत कौर जी, हेलो। आज आप लेट हो गए हैं रंजीत कौर जी, आप तो मेरे लाइव में शुरू से ही मेरे साथ होते हैं। तो आज का वीडियो, आज का हमारा साथ यहीं तक। बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव हैं अभी भी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा आप सब लोगों को छोड़ के जाना, पर मुझे ये लाइव यहाँ आज ख़त्म करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के कोई डिमांडिंग क्वेश्चंस नहीं आए थे, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरीज नहीं थी। डाइट प्लान को फॉलो करना है, कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। संजीव शाद जी, संजीव शाद जी ने कमेंट किया, आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मचिंतन जरूरी है, सबसे पहले हेल्थ जरूरी है। आपकी बातें प्रेरणादायक हैं, आप सेहत के प्रति जागरूक करते हैं, बहुत बढ़िया, ज़िंदगी जिंदाबाद। संजीव शाद जी एक स्टार हैं, एंकर हैं, मेंटर हैं, और ये आई थिंक काफ़ी इंडस्ट्री में इनका बहुत होल्ड है। संजीव शाद जी, थैंक्स इतना अच्छा एक मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। नीलम अग्रवाल जी, जय श्री श्याम। मंजू जी, इट्स माय प्लेज़र, इट्स माय विश ऑल्सो। मैं खुद भी चाहती हूँ आप लोगों को नई नई एडवाइस रोज़ मैं देती रहूँ। वीडियो ख़त्म होने के बाद भी ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए फेसबुक और यूट्यूब पे रहता है। आप अपनी चॉइसेस, अपने मतलब के जो टॉपिक्स हैं आप इसमें रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाइट पे नहीं, लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अपनी परेशानियां, अपना कुछ भी आप ऐसे टॉपिक्स यहाँ रख सकते हैं जिनका हल आपको कहीं और से नहीं मिल रहा है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बाला।